सर्दियों में गाजर का हलवा सबके घरों में बनता है। बनता भी अलग अलग तरीके से है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल लच्छेदार गाजर का हलवा। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बिल्कुल नई ट्रिक से बनाया है, जिसके लिए कि जो मावा चाहिए होता है ना, वो भी हमने बाजार से नहीं लिया। बहुत कम में और सामान में और बहुत सस्ते में अगर आपको गाजर का हलवा बनाना है, लेकिन बिल्कुल मार्केट जैसा। ये देखिए कलर कितना अच्छा लाल है। गाजर जरा सी भी जो है वो ओवर कुक्ड नहीं है, और बहुत अच्छा लच्छेदार हलवा बिल्कुल बाजार जैसा बनके तैयार हुआ है। अगर आप भी हलवे की ये रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं, तो एक बार जब अब की हलवा बनाएं तो इस तरह से बनाकर देखें। मेरे हिसाब से आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको शादियों वाला हलवा पसंद है, तब तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। एकदम नरम मुलायम हलवाई जैसा हलवा अगर आप बनाना चाहते हैं, तो एक बार इस रेसिपी को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ट्राई भी करें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतू में। तो चलिए टेस्टी सी रेसिपी शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले बात आती है गाजर की। अगर आप गाजर अच्छी लेंगे तो हलवा बिल्कुल लाल रंग का बनके तैयार होगा। ये मैंने 1.5 किलो गाजर लिए। अच्छे से ऊपर का नीचे का पार्ट निकाल दिया और छील लिया। उसके बाद मैंने धोया है, और जो ग्रेटर सबसे मोटा वाला हो ना आपके घर में, उससे गाजर को आराम से ग्रेट कर लीजिए। आजकल यूट्यूब पर ट्रेंड चल रहा है बिना घी से गाजर का हलवा बनाने का। पर मैं आपको बता रही हूँ कि उस हलवे को बनाने में इससे 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। यानी जब आप गाजर को सीटियाँ दिलवाते हो ना और उसके बाद मैश करते हो, तो गाजर का सारा स्वाद ही चला जाता है। इस तरह से घिस कर जो गाजर का हलवा बनता है ना, वो बेस्ट हलवा होता है। और चाहे थोड़ा टाइम लगता है, वैसे इतना टाइम भी नहीं लगता। गाजर को कुल घिसने में टोटल 1.5 किलो में 10 मोटी मोटी गाजर चढ़ी थी। अच्छे से देख के लें जिनमें पीला वाला पोर्शन कम हो। और उसे घिसने में मुझे 7 या 8 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगा। और अगर आप मैश करेंगे ना, तो आधा घंटे तक मैश ही करते रहेंगे। अब सबसे पहले हम दूध की तैयारी कर लेते हैं। मैंने 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। अब इसे उबालकर हम मावा बनाएंगे। मावा बनाने का भी एक तरीका होता है। आप देखेंगे बिल्कुल दानेदार और मावा आपका बनके तैयार होगा। 5 या 10 मिनट ही हुए हैं और दूध देखिए उबल उबल कर आधा हो गया है। अब इसको हम एक साइड से उबलने देते हैं। इतनी देर हम गाजर को थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखिए दूध में कितने अच्छे से लच्छे रबड़ी के बन रहे हैं। तो आप सोचिए कि मावा कितना अच्छा बनेगा। अब एक बड़ी कढ़ाई के अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून के लगभग देसी घी लिया है। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 20-25 बादाम और 20-25 मैंने काजू लिए हैं। इनको हम बीच में से तोड़ लेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। काजू बादाम जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें कि लो फ्लेम पर फ्राई करें। और जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद जो गाजर हमने घिस के रखी थी ना, इसी घी के अंदर हमें उन गाजरों को भूनना है। इस तरह अगर आप हलवा बनाएंगे ना, तो 15 या 20 मिनट के अंदर आपका हलवा बनके तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा दूध है वो एक साइड उबल रहा है और गाजर को हम घी में दूसरी साइड भून रहे हैं। तो इस तरह से दोनों काम हमारे साथ साथ हो जाएंगे, जिससे बहुत बढ़िया हलवा बनके तैयार होगा। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे से गाजर को लगातार चलाते हुए हमें घी के अंदर भूनना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। जैसे जैसे गाजर भूनती जाएगी ना, वैसे वैसे इसके अंदर जो पानी है वो रिलीज होता जाएगा। और गाजर का कलर देखिए बिल्कुल अभी भी लाल है, और एज इट इज़ एंड तक ऐसा ही कलर बना रहेगा। ना हमें किसी इसके अंदर कलर को डालने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे कि इसका टेस्ट खराब हो। घी में भुनने के कारण देखिए कितना अच्छा इसका ऑरेंज कलर हो गया है। अब स्वाद के अनुसार मैंने 1 कटोरी भर के चीनी इसके अंदर डाल दी है। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मीठा कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। पर जितना मैंने गाजर का हलवा बनाया है, हमारे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक चीनी है। हाँ, अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 1/4 कप के लगभग चीनी और डाल लीजिए। वैसे इस समय गाजर इतनी अच्छी आ रही है कि ऑलरेडी गाजर बहुत मीठी होती है। अब जो दूध के ऊपर मलाई होती है ना, मेरे पास ताज़ा दूध की मलाई रखी थी, वो 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दी है। इससे क्या होगा कि हमें घी बहुत कम डालना पड़ेगा, और बड़े आराम से हमारा गाजर का हलवा जो है फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगा। अब मलाई डालने के बाद हम इसे लगातार चलाएंगे, और गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम करके लगातार इसे पकाते रहेंगे। जैसे जैसे मलाई मेल्ट होएगी ना, ये दूध बन जाएगा, और चीनी की वजह से भी इसके अंदर काफ़ी पानी हो गया है। इतनी देर देखिए जो दूध है वो उबल उबल कर बिल्कुल 1/3 के आसपास रह गया है। अब मैं आपको आज बताती हूँ कि दानेदार बिल्कुल हलवाई जैसा अगर आपको मावा बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हैं। जब दूध की क्वांटिटी इतनी रह जाए, यानी 1.5 किलो दूध रहा था और मैंने ये अब ये 600-700 ग्राम के लगभग दूध रह गया है, तो बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा टाटरी का आता है। इससे क्या होगा, आपके जो मावा है ना उसके अंदर दाना बनेगा। इतना दानेदार हलवा, इतना दानेदार आपने मावा जो है वो कभी भी नहीं देखा होगा। हलवाई क्या करते हैं, इसको फाड़ने का ही काम करते हैं, लेकिन उसके लिए वो नींबू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जबकि टाटरी बेस्ट होती है। ये आपको किसी भी लोकल दुकान पे मिल जाएगी।
और जितनी मैंने टाटरी यूज़ की है ना, वो बिल्कुल ज़रा सा दाना, आधा ग्राम से भी कम वो यूज़ करना है, और मुश्किल से वो आपको 10 पैसे की भी नहीं पड़ेगी। एक बार आप मंगा के रख लीजिए, सालों साल की छुट्टी। 5 रुपए के अंदर काफ़ी बड़ा टाटरी का पीस आ जाता है। ये देखिए कितना अच्छा दानेदार हलवा जो है हमारा मावा बन के तैयार हो रहा है। अब ये देखिए जितना मावा है ना, इसमें से मैं आधा तो डाल दूंगी और आधा गार्निशिंग के लिए रखूंगी। उसके लिए भी एक खास ट्रिक है। जब आप उस तरह से मावा बनाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा मावा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए 2-3 चम्मच के लगभग मावा मैंने रख लिया है, और कैसा बिल्कुल रबड़ी जैसा ये आपको देखने में भी लग रहा होगा, और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल उसी तरह है। अब बस हम इसे अच्छे से मिला देंगे। अब हमें इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी। कई लोग इसमें इलायची पाउडर डालते हैं, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। मैंने तो वो जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे, उसमें से थोड़े से डाल दिए और थोड़े गार्निशिंग के लिए रख दिए। साथ में खूब सारी किशमिश डाल दी है। घर में हमारे बच्चों को किशमिश बहुत पसंद आती है हलवे के अंदर। कई लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पूरी तरह ऑप्शनल है। पर आप हलवे की एक बार ये रेसिपी ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, आपको वाकई बेहद पसंद आएगी। और क्योंकि मावा वगैरह सब घर का बना हुआ है, तो आप आराम से इस हलवे को 15 से 20 दिन रखकर एंजॉय कर सकते हैं। वैसे ये इतनी देर बचने वाला नहीं है। इतनी देर ये देखिए गाजर का हलवा पक पक कर काफ़ी हो गया है। 15 या 20 मिनट मुझे हलवे को पकाते हुए हो गए हैं। अब मैं आपको गार्निशिंग के लिए जो मावा बनाना है ना, वो बताती हूँ। इतनी देर मैंने इसका गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। ये देखिए ये जो हमारे पास मावा है, इसको हम एक बार वापस से कढ़ाई को गैस के ऊपर रख देंगे। अब मैंने लिया है आधी कटोरी के लगभग मिल्क पाउडर। ये कोई सा भी आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाफट से हमें इसे मावे के अंदर डाल देंगे। पहले तो ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होगा, इस तरह से जैसे जैसे ये घुलता जाएगा ना, थोड़ा सा लिक्विड होगा, और उसके बाद 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, और ये तेज़ी से गाढ़ा होने लग जाएगा। ये देखिए थोड़ा से ये गाढ़ा, पहले पतला हुआ है, और उसके बाद 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, और ये फटाफट से गाढ़ा हो जाएगा, और एकदम दानेदार आपका बहुत बढ़िया जो है मावा घर में ही बन के तैयार है। आप इसका कलर देखिए, बाज़ार में भी इस कलर का मावा नहीं आता, इतना ताज़ा बना हुआ मावा है। इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, और ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा मीठा है, तो इसलिए हमें बहुत कम चीनी और घी की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें मैंने ना घी डाला है, ना ही कोई और चीज़। बस हमारा बढ़िया मावा बन के तैयार है। अब इसको हम इकट्ठा करेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अगर आप इससे कलाकंद या बर्फ़ी बनाएं ना, तो भी बहुत बढ़िया बनेगी। इतनी देर दूसरी गैस पर रखा हुआ हलवा जो है, वो भी काफ़ी हद तक पक चुका है, और इसके अंदर से पानी लगभग ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के लगभग सिर्फ देसी घी और डालूंगी। वैसे मैंने सिर्फ 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है, ताकि इसके अंदर हलवे में बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाए, और इससे इसका कलर और भी ज़्यादा सुर्ख लाल नज़र आने लगेगा। आप इस बार रेसिपी को इस तरह से बनाकर देखिए गाजर के हलवे को, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उसके बाद आप हर बारी गाजर का हलवा इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। ये कम से कम 2.5 किलो के आसपास इतना सारा गाजर का हलवा, क्योंकि चीनी, ड्राई फ्रूट, घी और दूध का मावा हमने डाला है, तो 2.5 किलो के आसपास हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, जिसे कि आप 15-20 दिन तक रख सकते हैं। कोई शादी या मतलब पार्टी वगैरह आपके घर में छोटा मोटा गेट टुगेदर है, तब भी स्वीट के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए मावा, आपने बाजार में भी इतना दानेदार जो है मावा नहीं देखा होगा। बहुत ही अच्छा और चिकना मावा बन के तैयार हुआ है। तो चलिए हलवे को जिस तरह से हलवाई लोग थाल में सजाते हैं ना, उस तरह से ही आज मैं सजा लेती हूँ, ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे, और आप इस थाली को ऐसे ही ऊपर से स्लिंग रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं, और जब चाहे तब साथ साइड से कट करके गर्म करके और सबको सर्व कर सकते हैं। इस तरह ऊपर से सारा मावा हम अच्छे से फैला देंगे। खूब सारा मावा डालिए, बना भी खूब सारा है, और खाने में ये मावा जो है हलवे का, इसी से टेस्ट आता है। साथ में मैंने जो ड्राई फ्रूट चॉप करके रखे थे और फ्राई करके, वो हम ऊपर से इसको डेकोरेट कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा इसके ऊपर जो है चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, पर वो उसका इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, क्योंकि घर में ही बनाना है। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, पूरी तरह ऑप्शनल है। देखिए कितना अच्छा दानेदार और एकदम खिला खिला लच्छे वाला गाजर का हलवा बन के तैयार है। उम्मीद है आप सबको मेरी कोशिश और हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह साइड से कट करते जाइए, और कटोरियों में या प्लेट्स में सर्व करते जाइए। कितना अच्छा एकदम लच्छेदार गाजर का हलवा बन के तैयार है। तो चलिए अब मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। तब तक प्लीज़ आप पूरी रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिए और अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखिए, इस तरह से अगर आप कटोरी में सर्व करते जाएंगे ना, तो सबको भी जो बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा। ये गरम गरम हलवा है, और इसको खाने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और सर्दियों में गाजर का हलवा तो सबके घर में बनता है। गाजर जो है वो सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में आराम से ट्राई कर सकते हैं। चीनी वगैरह सब कुछ बिल्कुल ठीक है।
तो चलिए कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। थैंक यू।